तासुर दिया गया कि उनके फॉर्म 45 दुरुस्त और हमारे गलत हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह नहीं हो सकता, केपी के फॉर्म 45 असल और पंजाब के जाली हैं। सोशल मीडिया पर पहले जाली फॉर्म 45 शेयर किए गए, टीवी स्क्रीन पर फॉर्म 45 को बदला भी गया। इलेक्शन के दिन सुबह से शाम तक किसी ने एतराज नहीं उठाया। हम भी एक वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं, ये मुल्क में नाकाम साजिश को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। अता तारर बोले, मनसूबाबंदी से मीडिया को गलत रिजल्ट फीड किए गए। केपी में सीटें जीते हैं तो शाबाश लेते हैं, पंजाब में धांधली का रोना रोते हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपने दामों को साबित करें। मेरे सामने मौलाना ने अदम एतमाद वापस लेने की बात पर मुखालिफत की थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान का सरबराह JUI से मुतालबा। कहते हैं जनरल बाजवा तो कह रहे थे अदम एतमाद ना लाई जाए, उस वक्त वो बानी PTI के नुमाइंदे बने हुए थे। मौलाना PTI को फितना करार देते थे। मौलाना ने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू में कहा था कि PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद राबते में थे। मौलाना फजल रहमान ने जो कल बात की कि उस वक्त जो है उसने जो है जिस वक्त जनरल फैज़ की बात की या बाकी लोगों की बातें की, तो उस वक्त जनरल फैज़ पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। PDM की जब हुकूमत आई तो उस वक्त ये चाहते, PDM के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद, क्या देते हम नहीं करते। लेकिन उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। मौलाना साहब जो है इस वक्त पॉलिटिकली जो है उनके पास इस वक्त 4 सीटें हैं और वो चले हुए कारतूस बन चुके हैं। सियासत में वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का अदम एतमाद में कोई किरदार नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने भी मौलाना फजलुर रहमान के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा जनरल फैज़ तो सिर्फ कोर कमांडर पेशावर थे, अदम एतमाद के बाद सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान ने उठाया। सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया ज्यादती हुई। मौलाना सियासत में चले हुए कारतूस हैं। मजीद बोले, मुस्लिम लीग नून को वजीर आजम का वोट देने का फैसला किया है मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक सियासी जमात मुलविस लोगों को वजीर आला नामजद कर दे तो क्या 9 मई के गुनाह माफ हो जाएंगे। NA 253 BB9 कोहलू के साथ पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग। वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। रिपोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये 37 पैसे तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा 275 रुपये 62 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड की नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। उधर गैस टैरिफ में 67% का होशरुबा इजाफा कर दिया गया। महंगाई के सताए शहरियों का कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में सर्विसेज अस्पताल का दौरा, नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर पर पेशरफ्त का मुआयना किया। वज़ीर आला ने मंसूबे को 10 रोज़ के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। चिल्ड्रन अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक के बाद OPD भी अपग्रेड हो गया। वज़ीर आला ने ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चों से अपग्रेडेड OPD का इफ्तिताह कराया। मौसम में तब्दीली के बावजूद नमूनिया का खतरा बरकरार। पंजाब में नमूनिया का मर्ज मजीद 12 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबा भर में 765 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज़ के दौरान 174 नमूनिया के नए केसेस सामने आए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का फ़ज़ाई मयार ख़तरनाक हद तक मुज़र सेहत रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का AQI 281 रिकॉर्ड किया गया। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल हट धर्मी से बाज न आया। गजा के बाद जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए।
जनूबी लबनान में हुए ताज़ा इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 10 शहरी शहीद हो गए। इसराइल के जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमले में एक गांव और शहर को निशाना बनाया गया। नब्तिया में एक इमारत पर किए गए हमले में बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 7 अफराद शहीद हो गए। लबनान हुकूमत का मज़ीद हमलों के ख़तरे के पेश नज़र तमाम हुकूमती इदारे, स्कूल, जामियात एहतजाजन बंद करने का ऐलान। अमरीका पर गजा में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की तरसील के लिए दबाव। अमरीका में मुकीम फ़लस्तीनियों की सहूलत के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन का अहसन इक़दाम। अमरीका में मुकीम फ़लस्तीनियों की मुल्की बदरी 18 माह के लिए रोक दी गई। अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। कौमी सलामती के मशीर जैक सुलेमान का कहना है इसराइल हमास जंग के बायस गजा में इंसानी हालात काफ़ी ख़राब हैं। अमरीकी इक़दाम से वहाँ मुकीम 6000 फ़लस्तीनी मुस्तफ़ीद होंगे। उमर अयूब पीटीआई के वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार बन गए। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली होंगे। पीटीआई की फुर्तियां, इलेक्शन ना लड़ने वाला वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया। बानी पीटीआई ने सलार खान काकड़ का नाम नामजद किया। सब मिलकर बैठें, मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क के मुफाद में नहीं, ये वक्त आग लगाने का नहीं बुझाने का है। एमक्यूएम रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले रियासत बचाने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी देना होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा तमाम जमातों को अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बानी पीटीआई ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमरीका से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर सैफ का कहना है बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमरीका के पास अपनी गलतियों का अजाला करने का मौका है। कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमरीका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह नहीं की। अमरीका पाकिस्तान में नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़र। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। इंतखाबात पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की एन 15 मानसहरा का नतीजा रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ताख़ीर से पेश हुए और दरख्वास्त मुस्तरद न करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील को दोबारा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने एन 128 लाहौर से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से 3 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी शुजात हुसैन की अडयाला जेल में परवेज़ इलाही से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ानदानी मामलात पर बातचीत की गई। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। चौधरी सालिक और चौधरी शाफे भी मौजूद थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि मुलाकात को सियासी रंग देना गलत है। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू नहीं हुई। और पाकिस्तान सुपर लीग मेले की रंगीनियां सजने को तैयार हैं। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स टीम में एक और इजाफा। आयरलैंड के विकेटकीपर बैटर लोरकन टकर ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। लोरकन टकर को वेस्टइंडीज़ के शाई होप की जुज़वी रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया। पुलिस ने PSL मैचेस की सिक्योरिटी के लिए 20 करोड़ रुपए मांग लिए।